अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आपसे कुछ देर पहले इमरान खान की जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो ख़त्म हुई। अदालत के अंदर क्या हुआ और अदालत के बाहर क्या हुआ, पहले तो बात करते हैं। अदालत के बाहर इमरान खान को रोका गया। उनकी गाड़ी कई मिनट वहां खड़ी रही और ये तय हुआ था कि इमरान खान को अंदर पैदल लेके जाना है। उनकी गाड़ी को अलाउ नहीं किया गया, वो काफ़ी देर खड़े रहे। उसके बाद बहुत मुश्किल से बहुत रिक्वेस्ट की जो फैसल खान थे उन्होंने कि सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन उनकी एक बात ना मानी और इमरान खान को बहरहाल फिर वो गाड़ी से उतरे, वो अंदर चले गए। वो वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ मची। जो मेन दरवाज़ा था अदालत का, उसकी वीडियो आपसे कुछ देर बाद अपलोड होगी। वो आपने ज़रूर देखनी है कि क्या हालात थे, किन हालात में इमरान खान वहाँ कोर्ट के अंदर गए। और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया भी था, उसके भी कुछ शॉट्स हैं उसमें। लेकिन इसमें बात करते हैं अदालती कार्रवाई की। पहले मैं बता दूं, ये केस तकरीबन आज खत्म हो गया है। बहुत सारे लोगों को ये बात इस वीडियो के एंड पे जाके समझ आएगी कि ये केस कैसे खत्म हुआ है। और बहुत ज्यादा लोग आज परेशान हुए, बहुत मायूस हुए। कुछ सहाफी भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये क्या हो गया। अदालत का एक नाकाबिले यकीन हुक्म आ गया जिसकी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी हो सकता है इस केस में। मैंने पहले वीडियो की थी, मैंने कहा था ये केस आज खत्म हो जाएगा। वही रिमार्क्स आज चीफ जस्टिस साहब की भी तरफ से भी सामने आए। लेकिन जब ये केस शुरू हुआ तो हामिद खान साहब ने इसमें दलाइल दिया। हामिद खान साहब बड़े अपोलोजेटिक थे, बड़े धीमे मिजाज से वो बात कर रहे थे। लेकिन इस पे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपने जो जवाब जमा किया है, हमें आपकी इससे ये तवक्को नहीं थी। चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, वो भी कोई आम जज नहीं होते। उनकी भी इतनी ही रिस्पेक्ट होती है जितनी बाकी जजेस की होती है, जितनी हाई कोर्ट की जजेस की होती है, जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की होती है। आपकी जो आपने जो बयान सबमिट किया है, इससे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अफसोस हुआ है। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने क्रेडिट भी दिया इमरान खान साहब को कि ये जो जुडिशियल कम्प्लेक्स की जो इमारत है, इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। लेकिन जिस तरह से जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है, इसी तरह से जो लफ्ज अदा हो जाते हैं एक दफ़ा ज़ुबान से, वो भी वापस नहीं आते। ये मामला बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस लेवल का मामला है। और इतने बड़े लीडर यानी कि इमरान खान के लेवल के लीडर से जो लफ्ज निकलते हैं वो अहम होते हैं। तो ये आपके जो जो कद काठ है, उसके मुताबिक ये लफ्ज नहीं है। आपने जो जवाब दिया अदालत के अंदर, जो तहरीरी जवाब सबमिट किया है, उससे उसको पढ़ के ये फीलिंग आती है कि आप इस मामले को सही नहीं समझे। आप इस मामले की जो नज़ाकत है उससे आगाह नहीं है। 70 बरस से एग्जेक्टिव ने टार्चर की हौसला अफजाई की है। तशद्दुद जो है हर तरह का बहुत बदतरीन होता है, लेकिन जिनमें जो जबरी गुमशुदगियों का तशद्दुद है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, भयानक मामला होता है। 3 साल से अगर आपने इसको सीरियस लिया होता तो आज शायद ये वक्त ना देखने को मिलता। चूंकि ये बात याद रखें कि ये बात इसलिए आगे आई कि चूंकि शहबाज गिल का मामला था और उससे ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ था। इस पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो रिप्लाई सबमिट हुआ है, उससे ये लगता है कि आपको इस मामले की संगीनी का, इसकी हिसासियत का इदराक नहीं है। शहबाज गिल का जो मामला था वो पहले ही हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, और हाई कोर्ट के अंदर एक मामला जब मौजूद हो तो क्या उसके ऊपर इस तरह से कमेंट्स पास किए जा सकते हैं। इस दौरान जो एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के, नून लीग की तरफ से, यानी कि जो वफाकी हुकूमत से, वो भी कुछ बातचीत करने लगे, लेकिन उनको अदालत ने मना कर दिया। वो दोबारा वहां जाकर वापस बैठ गए। फिर इसके बाद जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो शहबाज गिल का जो केस था उसका पैरा नंबर 4 पढ़ने की हिदायत की जो वकला थे उनको। और फिर ये भी कहा जज साहब ने बार बार के ये जो आपने रिप्लाई सबमिट किया हुआ है, इसकी आपसे हमें उम्मीद नहीं थी। फिर इसमें जो शहबाज गिल का केस काफ़ी देर डिस्कस हुआ। सबको मालूम था तशद्दुद का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है, और ज़ेर इल्तवा केस के ऊपर भी इस तरह से आपने ये बयान दे दिया। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि ये अदलिया किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। आप तहरीक इंसाफ वाले लोग बाहर चाहे जितने मर्जी लोगों को लेके आ जाएं, लेकिन ये अदलिया प्रेशर नहीं लेगी। जब तक इंसाफ की फराहमी और अदलिया की आज़ादी का मामला होगा, तो वो एक संजीदा और इंतहाई संजीदा मामला तस्वर होगा। तहरीक इंसाफ ने एक पीका आर्डिनेंस लाया था, अगर उसके तहत कोई गिरफ्तार होता तो वो बिल्कुल
बाहर ही ना आ सकता। याद रखें ये जो पीका ऑर्डिनेंस था इसको बाद में मुअत्तल किया था इसी कोर्ट ने। ये भी आज चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब का जो ये सवाल था कि अदालतें क्यों रात को 12 बजे खुली, ये एक मुनासिब सवाल था। ठीक है, इस हद तक तो सवाल करने चाहिए, सवाल करने का उनको हक है, लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि ये अदालतें इसके अलावा भी बहुत मरतबा रात को 12 बजे भी खुली हैं और छुट्टियों में भी इन अदालतों ने काम किया है। उस दिन अगर अदालत रात को 12 बजे न खुलती तो कोई ऐसा वाकया हो सकता था, यानी कि 12 अक्टूबर दोबारा हो सकता था, 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। ये एक वाज़े पैगाम था, अदालत इसलिए खुली। जाहिर है वो ये बात करना चाह रहे थे कि मार्शल लॉ का खदशा था, तो इसलिए अदालत रात को खुली। इस पे चीफ जस्टिस ने दोबारा ये कहा कि कोई भी अदलिया के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जजेस होते हैं वो मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई नहीं होते, वो भी इतने ही काबिल एहतराम होते हैं जितने जो सीनियर जुडिशरी होती है उसके जो जजेस होते हैं वो काबिल एहतराम होते हैं। अगर इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तफरीक है और अगर तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनों को इस सियासी कशीदगी से रोकें तो ये सिलसिला बंद हो सकता है। हमारे इदारे इनमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तनकीद करें तो हम उसको हमेशा वेलकम करेंगे। लेकिन जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये इमरान खान के जो कद काठ है, जो सियासी स्ट्रेचर है, उसका जवाब हरगिज़ नहीं है। चूंकि अदालत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब आज अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे और ये मामला यहाँ ख़त्म हो जाएगा, चूंकि इस समाज से ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है। लेकिन उसमें खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने कुछ लोगों ने उनको शायद ये मशवरा दिया कि नहीं फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हैं, लेकिन उस पर जज साहब ने बहुत मायूसी का इजहार किया। ये भी उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत का केस है या ये जो कानून है इसको हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने जो जवाब जमा करवाया है इसको हम आपको ये टाइम देते हैं कि इसको आप दोबारा जमा करवाएं, सोच समझ कर लिखें, चूँकि ये मामला बहुत जो है वो हिसास नौइयत का और बहुत संजीदा मामला है। जो भी लिख कर देना है मेहरबानी करें, इस मामले की जो हिसासियत है और जो संगीनी है उसको लिख कर दें। ये भी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये मामला आज ख़त्म हो सकता था, लेकिन आपने जो जवाब सबमिट किया है इसलिए ये मामला आज ख़त्म नहीं हुआ। तो ये एक मौका था बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ को जो दिया गया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी बहस ख़त्म हुई। अटारनी जनरल भी रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि दानियाल अजीज़ के साथ ये हुआ, जो नून लीग के कुछ लोग और तौहीन अदालत में नायल हुए उनके साथ ये हुआ। तो इस पे चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इससे पहले फवाद चौधरी ने भी अदालतों के ऊपर तनकीद की, लेकिन जो लापता अफराद का मामला है वो बहुत संजीदा मामला है। लेकिन इस वक्त जो कौम के अंदर बहुत ज़्यादा तफरीक है, तो ये जो बयानात हैं ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है उसको एक मज़ीद मौका दिया जा रहा है कि वो अपना जवाब जो है वो मज़ीद 7 दिन के अंदर जमा करें, दोबारा जमा करें। 7 दिन का टाइम दिया गया अदालत की जानिब से इमरान खान को, और इसमें 2 लोगों को भी जो है वो माकिस मुकर्रर किया गया, मुनीर ए मलिक को और मखदूम अली खान को। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को दोबारा देखेंगे, हम अपने हलफ के पाबंद हैं, हम कोई भी शख्स हम हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। और यूं उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक तरह से एक और मौका दिया है कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना रिप्लाई दोबारा सबमिट करवाए। ये बुनियादी तौर पे यूँ समझूँ, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊँ तो ये केस ख़त्म हो गया है। ये केस आज ही ख़त्म हो जाता अगर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयान था वो इतना ज़्यादा सीरियस ना होता। तो आज अगर इसके बाद इमरान खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेंगे कोर्ट के अंदर और वो अपने आप को कोर्ट की रहमो करम के ऊपर छोड़ देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से ये मौका मिलता है, चूँकि तौहीन अदालत का केस था दानियाल अजीज़ का, और तौहीन अदालत का ही केस था चौधरी जो तंजीम साजी करने वाले हैं उनका, तो उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया था, उनको दूसरा मौका भी नहीं दिया था। तो खान साहब को ये मौका मिल गया, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसमें वो अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे, मेरे ख्याल में वो जब अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे तो मामला
ख़त्म हो जाएगा, चूँकि ये बात तो वो पहले कह चुके हैं कि उनके इल्म में ये नहीं था कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। वो ये समझते रहे कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स गवर्नमेंट से ले रही हैं, लेकिन उनको बाद में इसका इदराक हुआ। बहरहाल जो इससे पहले की वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई है वो भी अपलोड होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है कि किस तरह इमरान खान के साथ कोर्ट रूम के बाहर उनकी पेशी के ऊपर क्या सलूक किया गया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।